नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष किसी मैथ्स के वीडियो के साथ नहीं हूँ। मैं आपके समक्ष एक हिंदी की कविता के साथ हूँ और ये हिंदी कविता हमारे पास किसके लिए है, किसने रचित की है, वो आप नाम से जान जाएंगे। हम उनको राष्ट्रकवि कहते हैं और उनके नाम पे ही हम कवि दिवस मनाते हैं। शायद ये दोनों क्लूज आपको इम्पॉर्टेंट होंगे पता करने के लिए, फिर भी अगर आप नहीं पता कर पाए तो मैं बताता हूँ। ये कविता है हमारे पास, उसका जो शीर्षक है कविता का वो है नर हो न निराश करो मन को। अभी भी नहीं समझे तो मैं कवि का नाम बता देता हूँ। कवि है हमारे पास मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूँ। जो ये राष्ट्रकवि का है, मतलब इनको राष्ट्रकवि हम कहते हैं, ये गांधी जी ने इनको दिया था। ये नाम ये उपाधि इनको गांधी जी ने दी थी। गांधी जी ने ये उपाधि इनको दी थी जब इन्होंने भारत भारती पत्रिका का संपादन, सुचारू संपादन किया था। तब इनको गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। भारत सरकार ने इनको 1954 में पद्म भूषण से अलंकृत किया था, सम्मानित किया था। मैं सीधा पहुंचता हूं कविता के ऊपर में। प्लीज़ अगर आपने अभी तक ये कविता नहीं सुनी या नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुनें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ऊर्जा मिलेगी। आप इनफैक्ट अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज, ऊर्जावान फील करेंगे ये कविता पढ़ के। और अगर कहीं कोई भी अवसाद या फिर हमारे पास डिप्रेशन का शिकार हो रहा हो, आप कहीं भी अपने आप को मायूस पाते हो, तो ज़रूर इस कविता का पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कविता देखते हैं। कविता का जो हमारे पास शीर्षक है वह है नर हो न निराश करो मन को। ठीक है, ये कविता का शीर्षक है। कविता हमारे पास क्या है? कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन का, तन बॉडी, कुछ तो उपयुक्त करो तन का, नर हो न निराश करो मन को। ये पहला हमारे पास पैराग्राफ था। मेरे ख्याल से कविता अपने आप में ही इतनी ज़्यादा जीवित है, इतनी ज़्यादा ऊर्जावान है, इतना ज़्यादा हमारे पास इंस्पायरिंग है कि आप पहला पैराग्राफ पढ़ते ही आपको लगेगा वाह क्या चीज़ लिखी है गुप्त जी ने। आगे कहते हैं हमारे पास गुप्त जी, संभलो कि सुयोग न जाए भला। सुयोग जो हमारे पास भला समय होता है, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। समझो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कब व्यर्थ हुआ, वेस्ट हुआ, सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना। समझो जग को न निराश अपना, कोरा सपना, ड्रीम्स। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अविलंबन को। अखिलेश्वर हैं अविलंबन को। इसमें अखिलेश्वर और अविलंबन जो दोनों शब्द हैं, इसका मतलब यह है कि जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। अगर इसको इस शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो भगवान है उनके लिए जो रिफ्यूजीज होते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग देश से निकाल देते हैं। रिफ्यूजीज हमारे पास जो होते हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, तो अखिलेश्वर जो जंगलों के राजा हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह तत्व कहाँ। वो आपका जो इन तत्व का मतलब होता है इंग्रेडिएंट, वो हमारे पास वो चीज जो हमारे अंदर है वो कहाँ जा सकती है। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो। स्वत्व सुधा का मतलब सेल्फनेस। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। उठ के अमरत्व विधान करो। देव रूप रहो भव कानन को। देव रूप रहो भव कानन को। कानन का मतलब होता है जंगल। नर हो न निराश करो मन को। मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने छड़ा, मतलब इंसान को ऊर्जावान बनाने के लिए, इंसान को अपने प्रथ का ज्ञान दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं उदाहरण दिए। आगे क्या कहते हैं? निज गौरव का नित ज्ञान रहे। निज सेल्फ, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। हम भी कुछ हैं, हम भी
कुछ हैं ये ज्ञान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। जो मैं कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली ये मरणोत्तर के बाद ही है, मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। उनके मरने के बाद इस कविता का हम बखान कर रहे हैं, कविता का इतना ज़्यादा मतलब हम इसको सम्मान दे रहे हैं। ये वही चीज़ है, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी, सब जाए अभी परमान रहे, सब जाए अभी परमान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। आगे कहते हैं, प्रभु ने तुमको कर दान किए, कर हाथ को हम कहते हैं, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। विधान का मतलब होता है रचना करना। सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम पा न सको उनको जो अहो। अगर जो तुम इच्छा करो वो पा न सको, ऐसा कुछ ऐसी चीज नहीं है। तुम पा न सको उनको जो अहो, फिर किसका है दोष यह कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को। अलभ्य जो पाने वाले योग्य ना हो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न रहो न निराश करो मन को। आगे क्या कहते हैं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, सम्मान, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। सब कुछ, सारी हैप्पीनेस, सारा सुख आपको मिलेगा, आप उसके योग्य हैं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, जन आप भी उनके संतान हो, किसके, जगदीश्वर के, जो इस जगत का पालनहार है। सब हैं जिसके अपने घर के, सब लोग उसी के घर के हैं, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। जब तुम ईश्वर की ही संतान हो तो ईश्वर की संतान को दुर्लभ क्या है, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को। आगे क्या कहते हैं गुप्त जी, करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो। खेद का मतलब होता है दुख प्रकट करना। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, आपका एम, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है। बनता बस उद्यम, उद्यम का मतलब आपका एफर्ट, आपके जो काम होते हैं, ही विधि है। मिलती जिससे सुख की निधि है, निधि का मतलब खजाना होता है, धन। मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक, यहां पे उन्होंने जोर दिया है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। निष्क्रिय जीवन, जो बिना काम का जीवन है, उसको धिक, उसका धिक्कार है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मतलब ये रचना अगर एक बार आप पढ़ेंगे, खुद से ही पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपको खुद अपने अंदर इतना ज्यादा ऊर्जा का संचार होगा कि आपको लगेगा कि क्या ऐसी रचना आज के जमाने में संभव है, क्या हम ऐसी रचनाएं आज भी लिख सकते हैं, क्या ऐसी रचनाएं अगर इंसान, ये मतलब निर्जीव वस्तु को भी सुना दी जाए तो वो भी उठ खड़ा होगा। एक बार निर्जीव वस्तुओं को भी सुना दी जाए तो उसमें भी एक बार प्राण हमारे पास फूंक दिए जाएंगे। गुप्त जी ने ऐसी रचना की है, एक बार आप भी पढ़ें, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।